हेलो बच्चों, अपन चैप्टर नंबर पढ़ रहे हैं पहला जीवों में जनन। उसमें आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण बहुत सरल टॉपिक है। अपन इजीली इसमें 2-3 क्वेश्चन आते हैं, उनको स्टडी कर लेंगे। युग्मक स्थानांतरण, ठीक है। अब सबसे पहले आपको बताना है क्या होता है। शैवाल की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? शैवाल की बात करते हैं, कवक की बात करते हैं। शैवाल कवक है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, इनकी बात करते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इन चारों की अपन बात करेंगे बच्चों। इन चारों में क्या होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। इनमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। सबसे पहली विशेष तत्व ये है कि इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक गतिशील होते हैं, ठीक है। नर युग्मक भी गतिशील है और मादा युग्मक भी क्या है? गतिशील है। ये अपने ध्यान रखना है। अब ये नर युग्मक और मादा युग्मक गतिशील है, तो ये गति कहां करेंगे? अब नेचुरल सी बात, ये गति करेंगे जल में। कहां करेंगे? जल में ये गति करेंगे। तो ये गति कहां करते हैं? ये गति करते हैं जल के अंदर। कहां करते हैं? अब इसमें क्या है, ये नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों क्या है? गतिशील है। क्या है? गतिशील है। अब ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है, ये दोनों क्या है? गतिशील है। इस तरह से ये शुक्राणु बन जाता है बार बार। ये इस तरह से क्या है? युग्मक है। ये दोनों युग्मक क्या होते हैं? सम युग्मक, ये विषम युग्मक कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी विशेषता ये जल के अंदर क्या करते हैं? गति करते रहते हैं, तैरते रहते हैं और एक दूसरे के और पास आ जाते हैं। तो इस तरह से आपसे सवाल पूछा। एक सवाल इसमें और बनता है कि शैवाल कवक ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा, इनके नर युग्मक और गतिशील होते हैं। इन युग्मक को तैरने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की। अब ये नर युग्मक और मादा युग्मक बहुत अधिक संख्या में बनते हैं। सबसे पहली विशेषता, ये बहुत अधिक संख्या में बनते हैं। सबसे मेन विशेषता, ये बहुत अधिक संख्या में बनते हैं और फिर उसके बाद ये नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे के पास आते हैं और फिर क्या हो जाते हैं? ये संलयित हो जाते हैं। क्या हो जाता है? आपकी बुक में एक ऐसा डायग्राम बना हुआ है, ये दोनों एक दूसरे से संलयित हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या होगा? कसाव वगैरह गायब हो जाएंगे और इससे एक नया पादप बन जाएगा। ये अपने ध्यान रखना। नर युग्मक और मादा युग्मक बहुत अधिक संख्या में बने, ठीक है बच्चों। उसके बाद में इससे स्थानांतरण के लिए क्या चाहिए? जल। अब मैंने एक वीडियो बना रखा है पर परागण और स्वपरागण का पूरा, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है पार्ट तीसरे के अंदर कि ये जो शैवाल कवक ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा हैं, ये पानी के पास ही क्यों पाए जाते हैं? यानी ये पानी के अंदर ही क्यों सीमित हैं? ये पानी के अंदर क्यों सीमित है? ये स्थल पर क्यों नहीं आए? ठीक है। तो आपको नेचुरल सी बात है कि इनके युग्मक होते हैं, ये हवा में तो उड़ने से रहे। इनके युग्मक को तैरने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। और ये पानी कब मिलेगा? वही ये रहेंगे। तो युग्मक स्थानांतरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की। इसलिए अपन कहते हैं कि ये वहां पर सीमित है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं टेरिडोफाइटा के बाद एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की। किसकी बात करते हैं? आवर्त बीजी अनावर्त बीजी पादपों की। ये थोड़ा विकास हुआ और ये स्थल पर आ गए। तो इसमें क्या होता है? युग्मक स्थानांतरण की दो विधियां काम आती हैं, आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी में। किसमें? आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी पादप हैं। आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी पादपों में थोड़ी युग्मक स्थानांतरण की अलग विधि काम आती है, ठीक है। इसका नाम आपको बताना है परागण। क्या होता है? परागण। यानी परागण की परिभाषा आपको बताते हैं। ये एक पुष्प है, इसका ये क्या है? स्त्री केसर है और ये पुष्प है, इसके ये परागकण है, ठीक है, परागकोश है। ये पुष्प का नर भाग है जिसको अपन कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर। पुंकेसर के अंदर ये परागकोश है। इस परागकोश के अंदर क्या भरे हुए हैं? इस परागकोश के अंदर मेरे प्यारे बच्चों परागकण भरे हुए हैं। क्या भरे हुए हैं? परागकण। ये हवा में उड़ेंगे। क्या करेंगे? ये हवा में उड़ेंगे। बहुत सारे परागकण हवा में उड़ते हैं और कहाँ पहुंच जाते हैं? वर्तिकाग्र तक। कहाँ पहुंच जाते हैं? वर्तिकाग्र तक। ये परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। तो परागकोश से परागकोश से परागकोश से परागकणों का परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होने की क्रिया, वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होने की क्रिया, वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण।
पॉलिनेशन। ठीक है, ये परिभाषा है। परिभाषा बहुत सिंपल है, परागकोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होने की क्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है, अब अपन कह रहे हैं ये पुष्प कैसा है, द्विलिंगी श्राई, द्विलिंगी पुष्प है, जैसे मटर का, किसका है, मटर का द्विलिंगी पुष्प है। और ये जिस पौधे पर होगा उस पौधे का नाम आपको पता है, द्विलिंगी श्राई होगा। तो अब इसमें क्या हुआ है, एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचे हैं, तो कैसा परागण हुआ है, स्वपरागण, यानी स्व निषेचत्या हुई है। क्या हुई है, स्व निषेचत्य क्रिया हुई है। ठीक है, यानी उस पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंच गए। तो परागण है वो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक क्या हो गए मेरे प्यारे बच्चों, स्थानांतरित हो गए हैं। तो अपन कह रहे हैं ये स्वपरागण हो गया। अब एक अपन और पुष्प लेते हैं। इस पुष्प के अंदर आप देखोगे ये केवल कौन सा भाग है, ये केवल आप देखोगे स्त्री केसर भाग है। एक पुष्प और है जिसमें केवल क्या है, पुंकेसर। क्या है, केवल पुंकेसर। ये जैसे पपीते है, पपीते के अंदर ये पुष्प है, एक पौधे में नर पौधा है। ठीक है, उसमें ये पुष्प लगा हुआ है। इससे 10 किलोमीटर दूर ये ज्यादा हो गया, ये मादा पुष्प है, ये नर पौधा है और ये मादा पौधा पपीता है। क्या है, पपीता है, खजूर है। ठीक है, अपन कह रहे हैं यहां से ये परागकण उड़ेंगे, परागकण उड़ेंगे और ये वर्तिकाग्र तक आएंगे। क्या होंगे, वर्तिकाग्र तक आएंगे। ये वायु द्वारा आ सकते हैं। ठीक है, समझ गए, ये कीट द्वारा आ सकते हैं। ठीक है, तो वायु द्वारा आ सकते हैं, कीट द्वारा आ सकते हैं, और ये जलीय पौधा है तो ये जल द्वारा आ सकते हैं। किसके द्वारा आ सकते हैं, जल द्वारा आ सकते हैं, पक्षी द्वारा आ सकते हैं, या किसी अन्य जैविक माध्यम से आ सकते हैं। जैविक और अजैविक विधियों से ये परागकण है वर्तिकाग्र तक आएगा। इस परागकण को अपन कहेंगे ये परागकण है, इसका नाम हो जाएगा पर परागण। क्या हो जाएगा, पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। एक पादप के परागकण, एक पादप के परागकण दूसरे पादप के वर्तिकाग्र तक चले गए। एक पौधा है पपीते का, ये इस पे ये पुष्प लगा हुआ नर, दूसरा पौधा ये है, इस पे ये पुष्प लगा हुआ है। यहां से परागकण उड़ेंगे और या वर्तिकाग्र तक आ जाएंगे। ये मेरे घर का पौधा है, ये मेरे पड़ोसी के घर का पौधा है। यहां से परागकण उड़े, वहां चले गए, तो अपन कहेंगे क्या हुआ, पर परागण हुआ। क्या हुआ, पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसमें भी परागकण अधिक संख्या में होने चाहिए और इसके बाद इनको माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम नहीं होगा तो ये परागकण जाएंगे। अब आप तो कह रहे हो सर हम तो युग्मक स्थानांतरण पढ़ रहे हैं और आप परागकण स्थानांतरण बता रहे हो। आप क्या स्थानांतरण बता रहे हो, परागकणों का स्थानांतरण बता रहे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों अपन चैप्टर नंबर 2 के मैंने वीडियो बना रखे हैं, उसके अंदर मैंने एक डायग्राम बनाया है। क्या बनाया है, ये परागकण है। क्या है, इस परागकण के अंदर एक कोशिका होती है कायी कोशिका और एक कोशिका होती है जनन कोशिका। इस जनन कोशिका के अंदर ऐसे दो नर युग्मक होते हैं। तो परागकण है, उस परागकण के अंदर एक कोशिका कायी कोशिका और दो नर युग्मक। नेचुरल सी बात है, ये परागकण आ रहा है, परागकण के अंदर क्या है, नर युग्मक है। परागकण यहां आएगा तो क्या होगा, नर युग्मक ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अपन कहते हैं कि हवाई जहाज है, हवाई जहाज जोधपुर जाएगी, तो नेचुरल सी बात है कि हवाई जहाज के अंदर यात्री बैठे हैं, यात्री भी तो जोधपुर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो बात थोड़ी रुकेंगे। मैं कह रहा हूं मुझे हवाई जहाज से जोधपुर जाना है, तो नेचुरल सी बात है कि यहाँ युग्मक उस परागकण के अंदर है। किसके अंदर है, परागकण के अंदर युग्मक है, तो युग्मक का स्थानांतरण हुआ है कि नहीं हुआ है। आप मेरे से सवाल पूछ रहे थे सर आप तो हमें टॉपिक से भटका रहे हो। टॉपिक से नहीं बेटा, ऐसे परागकण इसके अंदर ही हो, परागकण के अंदर ही नर युग्मक होते हैं। ठीक है, कितने नर युग्मक होते हैं, दो नर युग्मक। समझ गए। एक बार इसको रिवाइज वापस कर लेते हैं कि आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी पादप है, उसमें पर परागणों का स्थानांतरण कैसे, पर परागण और स्वपरागण दो विधियां होती है। पहले अपन परागकण की परिभाषा पढ़ रहे हैं
कि परागकोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र स्थानांतरण होने की क्रिया को परागण कहते हैं, पॉलिनेशन। फिर आपको बताना ये दो तरह का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण का मतलब है उस पुष्प के पराग कण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक जाते हैं, जैसे मटर है द्विलिंगी, तो इसको स्वनिषेचयता भी कहते हैं। अपर परागण में थोड़ा अलग है, एक पौधे के पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र तक जाते हैं, उसको कहते हैं परपरागण। क्या कहते हैं? परपरागण, जैसे पपीता और खजूर के अंदर। ठीक है, अब सवाल है युग्मक कहाँ है? युग्मक आपको बताना है परागकण के अंदर है। कहाँ है? परागकण के अंदर है। ठीक है बच्चों, ये आपने ध्यान रखना है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताइए। अब देखो अपन बताते हैं कि आगे क्या होगा। आगे ऐसे होगा कि ये परागकण है वर्तिकाग्र पर आके बैठ चुका है। परागकण कहां आके बैठ चुका है? वर्तिकाग्र के ऊपर आके बैठ चुका है। इसके अंदर कितने नर युग्मक है? 2 नर युग्मक है। ठीक है, अब इससे एक पराग नलिका निकलेगी। इससे क्या निकलेगी? पराग नलिका। इसको कहेंगे परागकण का अंकुरण। इससे क्या निकलेगी? पराग नलिका। आपको भी पराग नलिका निकलती हुई देख रही है। आप परागकण है, उसको क्या करो, एक स्लाइड पे रखो और उसको शक्कर में, उसमें शक्कर का घोल है वो डाल दो, थोड़ा सा 0.5% शक्कर का सॉल्यूशन है, उसमें परागकण डाल दो। ये परागकण है, ये इससे अंकुरित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आपको इस तरह से परागकण के अंकुरण दिखाई दे जाएगा। तो ये अब ये नर युग्मक क्या करेगा? इस पराग नलिका से होता हुआ, ये नर युग्मक इस पराग नलिका से होता हुआ, इस नर युग्मक ये पराग नलिका से होता हुआ किसमें प्रवेश कर जाएगा? बीजांड में। किसमें प्रवेश कर जाएगा? बीजांड में। और वहां पर क्या है? अंड कोशिका। क्या है? वहां पर अंड कोशिका है, उसके साथ ये संलयित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संलयित हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले शैवाल में और ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में पराग युग्मक स्थानांतरण पढ़ लिया। अब अपन आते हैं प्राणियों के अंदर युग्मक स्थानांतरण। प्राणियों में तो क्या होता है, अपन जैसे मनुष्य की बात कर लेते हैं कि युग्मक स्थानांतरण कैसे होता है। इसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए विशिष्ट विधियां होती है। क्या होती हैं? विशिष्ट विधियां होती हैं, यानी एक विशिष्ट विधि पाई जाती है। नर क्या करता है? मादा के साथ सहवास करता है और अपने जो वीर्य है उसको मादा के अंदर छोड़ देता है, और फिर नर युग्मक क्या करते हैं? ऐसे तैरते हुए मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। अब इनकी विशेषता सुनो, नर युग्मक और मादा युग्मक की तुलना। सबसे पहले तो इसमें नर युग्मक बहुत अधिक संख्या में होते हैं। प्राणियों में क्या होता है? नर युग्मक संख्या में बहुत अधिक होते हैं। नर युग्मक संख्या में बहुत अधिक होते हैं। ठीक है, बहुत अधिक होते हैं। नर युग्मक करोड़ों में निकलते हैं पुरुष के अंदर से। दूसरी विशेषता, वो गतिशील होते हैं। ठीक है, शुक्राणु गतिशील होते हैं। तीसरी विशेषता, उनका भार हल्का होता है ताकि वो आसानी से तैर सके। मादा युग्मक अचल और गोलाकार। मादा युग्मक अचल और गोलाकार होती है। मादा युग्मक की विशेषता है वो गतिशील नहीं होती और गोलाकार होती है। संख्या में कम होती हैं। संख्या में क्या होती हैं? कम होती हैं। ठीक है, और भार थोड़ा ज्यादा होता है। भार कैसा होगा? ज्यादा होगा। ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है कि बताओ कि प्राणियों में नर युग्मक और मादा युग्मक की तुलना करो। प्राणियों में नर युग्मक और मादा युग्मक की तुलना करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग समझ, इसको मैं एकदम बढ़िया समझाऊंगा आपको ब्लैक बोर्ड पे लिख के कि प्राणियों में नर युग्मक और मादा युग्मक की तुलना पूछी जाती है। जो भी जितने भी प्राणी हैं, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, जितने भी आप प्राणी देखते हो, क्या देखते हो? प्राणी देखते हो। आपने जितने भी प्राणी देखे अपने आसपास में, उनके अंदर अपन युग्मक की तुलना करते हैं। एक मैं लेता हूं नर युग्मक और एक लेता हूं मादा युग्मक। ठीक है, नर युग्मक को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? शुक्राणु। मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडकोशिका या डिंब। ठीक है, सबसे पहले नर युग्मक संख्या में अधिक होते हैं। पहला पॉइंट, संख्या में अधिक होते हैं। संख्या में क्या होते हैं? अधिक होते हैं। दूसरा पॉइंट, पहली विशेषता संख्या में अधिक है। दूसरी विशेषता आपको बतानी है कि ये जो नर युग्मक है
वो गतिशील है। कैसे हैं? गतिशील है। ठीक है। तीसरी विशेषता, इनका भार हल्का होता है। भार कैसा होता है? हल्का होता है। मादा युग्मक संख्या में कम, महीने में एक ही अंडा निकलता है। ठीक है। कुत्ते में 6 निकलते हैं, इसलिए 6 बच्चे हो जाते हैं। तो अपन कहते हैं संख्या में क्या है? कम है। फिर ये स्थानबद्ध है या अगतिशील है, मूवमेंट नहीं करता है। माध्यम मिले तो ठीक है, गतिशील होगा, बाकी नहीं। ये बाहर में थोड़ा ज्यादा होता है, बाहर ज्यादा होता है। ठीक है। अब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन तभी होगा जब उसमें एक साथ मुक्त होंगे। क्या होंगे? एक साथ मुक्त होंगे। ठीक है। तो युग्मक स्थानांतरण आपको एक्सप्लेन कर दिया है। प्राणियों में युग्मक स्थानांतरण के लिए विशिष्ट विधियां अपनाई जाती है। विशिष्ट विधियां अपनाई जाती है। इतना ही लाइन लिखी इन्होंने, विधियों के नाम नहीं लिखे। ठीक है। आप कॉमन सेंस की चीज है, कौन सी विधि अपनाई जाती है आप लोग समझते ही हो। तो ये अपने ध्यान रखना बच्चों, युग्मक स्थानांतरण। ठीक है।